ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। की ट्रायल थी तभी इसने आशंका जारी कर दी थी कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र होगा। 100 ग्राम वेट ज़्यादा है तो उसके साथ डॉक्टर गए थे, फिजियोथेरेपिस्ट गए थे, कोच गए थे, उनका क्या काम था? तब भी हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता। तो हम सारे उत्तर भारत की खाप इकट्ठी होकर के इसके बारे में कोई बड़ा फैसला करेंगे। आंदोलन भी करना पड़ेगा, आंदोलन भी करेंगे। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। अंतिम फाइनल मैच में जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है। आज हमारे साथ उत्तर भारत की खाप पंचायत के नेता रघुवीर नैन जी हैं। उनसे बात करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। जी प्रधान जी, विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला लिया है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की बेटी जो पहले ही मेडल लेके आई और आगे उससे बहुत आशा थी, सरकार के रवैये से दुखी होकर के टूटे मन से उसने ये फैसला किया है। इसका हमें रोना आता है इसकी बात पे कि ये फैसला किन परिस्थितियों में लिया। 4 महीने पहले जब इस बेटी की ट्रायल थी तभी इसने आशंका जारी कर दी थी कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र होगा। षड्यंत्र हुए, लेकिन फिर भी माँ भारती की इस बेटी ने अपने जोशो खरोश से ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची और जो इसने उपलब्धि हासिल करी, सिल्वर मेडल पर तो इसका कब्जा था। पहला षड्यंत्र तो इसके खिलाफ ये किया, ये 53 किलो वेट की रेसलर थी। षड्यंत्र के तहत इसको 50 किलो में लाया गया और फिर 50 किलो में लिया है। जब ये बेटी का पता लग गया भाई 100 ग्राम वेट ज़्यादा है तो उसके साथ डॉक्टर गए थे, फिजियोथेरेपिस्ट गए थे, कोच गए थे, उनका क्या काम था? वो ये नहीं कर सके थे कि बेटी का नाम वापस ले। कम से कम सिल्वर मेडल तो हमारा पक्का होया। और फिर हमारा देश का प्रधानमंत्री ने कहे मैंने रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। पर उसका युद्ध रुकवा दिया माँ भारती की बेटी है जो विनेश फोगाट, इस देश की शान है, हरियाणा की शान है, उसको इंसाफ नहीं दिवा सकते? केन्या जो है छोटा देश, अपने खिलाड़ी जब उसके खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है तो अपील करके न्याय हासिल कर रहा है। जो इतना बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हमारा देश का, जिसके अंतर्राष्ट्रीय छवि भी है, तो उससे हमारी यही प्रार्थना है कि इस बेटी को न्याय दिया जाए। 13 तारीख को कोर्ट के अंदर भी फैसला आएगा। ओलंपिक का जो कोर्ट है उसमें 14 पॉइंट रखे गए थे और 12 पॉइंटों पर असहमति बनी और 2 पॉइंटों पर सहमति। क्या मानते हो कि फैसला क्या फेवर में जाएगा? देखिए, हम अदालत पे पूरा विश्वास है। 2 पॉइंट अभी हमारी बेटी के लिए रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा और यदि तब भी हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता तो हम सारे उत्तर भारत की खाप इकट्ठी होकर के इसके बारे में कोई बड़ा फैसला करेंगे। आंदोलन भी करना पड़ेगा, आंदोलन भी करेंगे और भी कोई बात होगी वो कराएंगे हम। जी, इस मामले में राजनीति को लेकर भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, तो क्या मानते हैं आप इसमें? हाँ, ये मीडिया में, अखबार में चर्चा है कि इस मामले में कहीं न कहीं राजनीतिक दुर्भावना की शिकार हुई है विनेश फोगाट। तो ये इस तरह का अगर खेलों में राजनीति दुर्भावना आ गई तो खेल और देश दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो ये देश के लिए बड़ी दुख की और गंभीर बात है। अगर कहीं इस तरह की बात है तो बहुत बुरी बात है और उसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। राजनीतिक लोगों को भी इन बातों से दूर रहना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि जी हम उसे राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। देखिए, खेलों में जब राजनीति आ जाए है तो वो अच्छी बात नहीं, लेकिन ये सारी पार्टी, मैं तो कहूँ सत्ता पक्ष भी जो खेल कोटे से जो नॉमिनेट करे हैं उस कोटे से इस बेटी को नॉमिनेट कर दे राज्यसभा में। लेकिन हम तो अपनी बेटी से ये प्रार्थना करेंगे, उनका करियर बहुत लंबा है, उनको देश के लिए खेलना है, वो संन्यास के फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन ये बेटी टूट चुकी है। पीछे भी हमने देखा कि जितने मेडल लेके आए हैं वो हरियाणा प्रांत के बेटा और बेटी लेके आए हैं। पिछले साल कितनी दुर्भावना इन बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ की कि एक देश की बेटियों को अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर धरना पे बैठना पड़ा। और कितनी शर्म की बात है, तिरंगा और बेटी की गर्दन पे पाँव रख के जलालतपना कराया, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से आपने हरियाणा में जो कुर्तियाँ फैली उसके लिए आप विपक्ष और विपक्ष के नेताओं से मिलने को तैयार हो, क्या इस मामले को लेकर भी आप कोई नेता से मिलोगे? देखिए, जो 28 जुलाई को हमने उत्तर भारत की खापों का सम्मेलन दड़ौदा में बिनान खाप के चबूतरे पे किया है, वो 4 मुद्दे थे। लेकिन अब जो करंट का मुद्दा है हमारी बेटी को न्याय दिलाने का, हम इसके लिए
पक्ष विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे और जो संघर्ष की बात आई तो संघर्ष भी करेंगे इसमें।